नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 फरवरी गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया। अपने 85 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा, बहुत सारे विपक्षी मिले सुर मेरा तुम्हारा कर रहे थे। मुझे लगता था कि देश की जनता देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे। वो तो हुआ नहीं, लेकिन इन लोगों को ईडी का धन्यवाद करना चाहिए, उसके कारण ये एक मंच पर आ गए। मोदी ने कहा, यूपीए के 10 साल में सबसे ज्यादा घोटाले हुए। इनकी निराशा का कारण यही है कि देश का सामर्थ्य खुलकर सामने आ रहा है। 2004 से 2014 तक यूपीए ने हर मौके को मुसीबत में बदल दिया। जब टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन का युग बढ़ रहा था, उसी समय ये 2% में फंसे रहे। सिविल न्यूक्लियर डील की चर्चा के दौरान ये कैश फॉर वोट में फंसे रहे। राजस्थान में लाए जा रहे राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में 11 फरवरी को प्रदेश भर में डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे। इस बिल पर विधानसभा की प्रवर समिति भी 11 फरवरी को डॉक्टरों से उनका पक्ष सुनकर उनके सुझाव इस बिल के लिए लेगी। इस हड़ताल के दौरान प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ओपीडी पूरी तरह से बंद रहेगी। हालांकि इमरजेंसी सर्विस बंद रहेगी या नहीं, इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। बिल का विरोध करने के लिए डॉक्टर्स और प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों ने स्टेट ज्वाइंट एक्शन कमेटी का गठन किया है। समिति के सदस्यों का आरोप है कि प्रदेश भर के तमाम डॉक्टर्स के विरोध के बावजूद राज्य सरकार इस बिल को पास करवाने के लिए अड़ी हुई है। इस बिल में कई ऐसी खामियां हैं जिससे इसका सभी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल संचालक विरोध कर रहे हैं। सरकार इन मुद्दों पर डॉक्टर्स की बात नहीं सुन रही। राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों में आरटीई के तहत प्री प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब बच्चे नर्सरी से एडमिशन ले सकेंगे। इसको लेकर रविवार को राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए थे। आवेदन की अंतिम तिथि 13 फरवरी निर्धारित की गई है। अभिभावकों को निर्धारित तिथि तक दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। इसके ऑनलाइन लॉटरी के लिए प्रवेश बालकों की वरीयता क्रम का निर्धारण 15 फरवरी तक होगा तथा आवेदन पत्रों की जाँच 20 फरवरी तक होगी। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जालौर जिले के सांचौर में वृत्त सांकड़ जोधपुर डिस्कॉम के कनिष्ठ अभियंता विनोद कुमार को एक मामले में 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि एसीबी की जालौर इकाई को परिवादी ने शिकायत दी थी कि विद्युत ट्रांसफार्मर बदलने के एवज में कनिष्ठ अभियंता द्वारा 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है। देश के बहुप्रतीक्षित निर्माणाधीन दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के प्रथम फेज में सोहना से दौसा जिले के बड़कापाड़ा तक के 4 फरवरी को प्रस्तावित उद्घाटन 12 फरवरी को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौसा जिले के धनावड़ गांव में इसका उद्घाटन करेंगे। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राजस्थान और हरियाणा के मुख्यमंत्री सहित कई मंत्रियों और नेताओं के नाम शामिल होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री धनावड़ गांव में एनएचआई द्वारा बनाए गए रेस्ट एरिया में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बुधवार को सड़क एवं परिवहन मंत्रालय सचिव अलका उपाध्याय, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण चेयरमैन संतोष यादव ने धनावड़ गांव पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। रेट की मुख्य परीक्षा को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बड़ा अपडेट दिया है। आपको बता दें कि बोर्ड ने रीट की 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने रीट की 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती के एडमिट कार्ड को लेकर कहा कि एडमिट कार्ड जारी करने के लिए अलग से तिथि जारी की जाएगी। रीट की मुख्य परीक्षा को लेकर जैसा कि पता है कि राजस्थान अध्यापक परीक्षा का आयोजन 25, 26, 27, 28 फरवरी और 1 मार्च को किया जाएगा। इस दौरान सुरक्षा की कड़ी व्यवस्थाएं रखी जाएंगी। राजस्थान में 2 करोड़ की रिश्वत मामले में गिरफ्तार एसओजी की एडिशनल एसपी के वॉइस सैंपल टेस्ट को लेकर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की बहस और तर्क को सुनने के बाद जज की ओर से कल 10 फरवरी की तारीख सुनवाई के लिए निर्धारित की गई है। अब वॉइस सैंपल टेस्ट की सुनवाई 10 फरवरी को होगी। उल्लेखनीय है कि दिव्या मित्तल 17 फरवरी तक जेल में बंद हैं। दिव्या मित्तल के एडवोकेट प्रीतम सिंह सोनी ने बताया कि जयपुर एसीबी के द्वारा वॉइस सैंपल के लिए प्रार्थना पत्र सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया था। सीजेएम कोर्ट से मामला एसीजेएम फर्स्ट में ट्रांसफर हुआ। बुधवार को वॉइस सैंपल टेस्ट की सुनवाई कोर्ट में हुई। अलवर में नकली दूध के बाद अब नकली पनीर बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। पाम ऑयल में नकली दूध मिलाकर पनीर बनाया जा रहा था। हैरानी की बात यह है कि ये सारा पनीर जयपुर शहर के अलग अलग डेयरियों में सप्लाई हो रहा था। मामला अलवर में रामगढ़ थाने के बहादुरपुर रोड का है। सरस डेयरी की टीम ने बुधवार को फैक्ट्री पर छापा मारा। ये फैक्ट्री उधर सिंह नाम के युवक की है, जो अपने मकान के पास ही इसे चला रहा था।
अलवर सरस डेयरी के चेयरमैन विश्राम गुर्जर ने बताया कि पिछले दिनों उदल सिंह के यहां नकली पनीर फैक्ट्री की जानकारी मिली थी। कलेक्टर के निर्देश पर टीम गठित की गई और छापा मारा गया। यहां नकली पनीर बनाने का सामान मिला। रेलवे की ओर से गुरु जम्भेश्वर मेले के अवसर पर अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए सिरसा नोखा सिरसा मेला स्पेशल रेल सेवा का संचालन किया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार गाड़ी सिरसा नोखा मेला स्पेशल रेल सेवा 19 फरवरी को सिरसा से सुबह 7:45 पर रवाना होकर शाम 6 बजे नोखा पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी नोखा सिरसा मेला स्पेशल रेल सेवा 20 फरवरी को नोखा से शाम के 6 बजे रवाना होकर सुबह 3:40 पर सिरसा पहुंचेगी। ये रेल सेवा मार्ग में डींग, भट्टू मंडी, आदमपुर, जाखोदखेड़ा, हिसार, चारोड़, सिवानी, झुंपा, सादुलपुर, चूरू, रतनगढ़ व बीकानेर स्टेशनों पर ठहराव करेगी। गाजियाबाद कोर्ट परिसर में बुधवार दोपहर एक तेंदुआ घुस गया। उसने पुरानी बिल्डिंग के पास 2 वकील और जूता पॉलिश करने वाले समेत 5 लोगों पर हमला कर दिया। जूता पॉलिश करने वाले व्यक्ति के कान पर झपट्टा मारा, इसमें वो घायल हो गया। तेंदुआ घुसते ही पुरानी बिल्डिंग के सारे कोर्ट रूम खाली कराए गए। बताया जा रहा है कि तेंदुआ करीब 60 मिनट से कोर्ट परिसर में मौजूद रहा। वकीलों और कोर्ट परिसर में मौजूद अन्य लोगों ने किसी तरह भागकर जान बचाई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम नागौर में कनिष्ठ सहायक गोपाल राम को मासिक बंदी के 20,000 रुपए बतौर रिश्वत लेते बुधवार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। डिपो की मैनेजर उषा आर चौधरी की भूमिका की जांच की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी डॉक्टर दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने बताया कि मूलतः नागौर में रोल हाल डिडवाना में राजनगर के हरिप्रसाद वैष्णव की शिकायत पर नागौर डिपो के कनिष्ठ सहायक लाडनू गोपाल राम जाट को 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को जम्मू कश्मीर प्रशासन के अतिक्रमण विरोधी अभियान का दिल्ली में विरोध किया। इसके चलते उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वो बुधवार को जम्मू कश्मीर प्रशासन के अतिक्रमण विरोधी अभियान का विरोध करने के लिए दिल्ली पहुंची थी। इस दौरान उनके कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है। महबूबा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में गुंडा राज है, इसे अफगानिस्तान की तरह नष्ट किया जा रहा है। राजस्थान को जल्द ही 5वें टाइगर रिजर्व की सौगात मिलने वाली है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने वन विभाग के उस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है जिसमें रणथंभौर के दूसरे डिवीजन, करौली के कैला देवी अभ्यारण्य व धौलपुर के जंगलों को जोड़कर नया टाइगर रिजर्व घोषित करने की मांग की गई थी। वर्ष 2022 की शुरुआत में वन विभाग की ओर से प्रस्ताव भेजा गया था। प्रस्ताव के अनुसार करौली की मासलपुर रेंज, धौलपुर में सरमथुरा के झिरी वन क्षेत्र, भरतपुर के वन क्षेत्र को इसमें शामिल किया जाएगा। जैसलमेर में डेस्टिनेशन वेडिंग करने आए कियारा और सिद्धार्थ मल्होत्रा बुधवार को अपने परिवार और दोस्तों के साथ वापस लौट गए। मेहमान 3 अलग अलग समय पर सूर्यगढ़ होटल से निकले। कियारा सिड शाम 4:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचे और मुंबई के लिए रवाना हो गए। उनके साथ दोनों के माता पिता भी थे। झुंझुनू में पिलानी ब्लॉक की मंडरेला तहसील के नायब तहसीलदार अर्जुन मीणा और नरहड़ पटवारी भवानी सिंह को एसीबी ने बुधवार को 7,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जमीन की नपाई और खाता विभाजन के लिए ये रिश्वत ली जा रही थी। जानकारी के अनुसार एसीबी को पंचायत क्षेत्र के पावड़िया की ढाणी के रणवीर सिंह ने परिवार दिया था कि उसकी पत्नी जमीन की नपाई और खाता विभाजन के लिए नायब तहसीलदार और पटवारी उसे परेशान कर रहे हैं। परिवादी ने बताया था कि आरोपी उससे 15,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।